हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट है क्लास 7 का इंटीजर्स का बचा हुआ पार्ट 2 लेकर के। तो इसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि वीडियो देखने के बाद वीडियो में क्या कमी रह गई, आपको क्या समझने में प्रॉब्लम हुआ, इन सब चीज़ों को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें ताकि अगले वीडियो में हम इन सब चीज़ों को दूर कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने इंटीजर्स की ओर। तो हमको जो आज पढ़ना है इंटीजर में वो है, हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। चलिए, डिवीजन सीखने से पहले, इंटीजर का डिवीजन सीखने से पहले हम एक चीज देखते हैं। जैसा कि हम मल्टीप्लिकेशन में सीखे थे कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को हम अगर मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट क्या होता था, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव को मल्टीप्लाई करते थे तो जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था, निगेटिव आता था। और अगर दोनों ही निगेटिव को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट क्या आता था, पॉजिटिव आता था। तो सेम थिंग ये हम लोगों ने सीखा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक। और यही सेम थिंग हमको क्या करना है, डिवीजन में भी अप्लाई कर देना है। डिवीजन में भी यही चीज अप्लाई कर देना है कि अगर पॉजिटिव को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, पॉजिटिव से, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को अगर डिवाइड कर रहे हैं निगेटिव से तो ये आंसर निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव को डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव से फिर भी आंसर निगेटिव होगा। और अगर निगेटिव को डिवाइड कर रहे हैं निगेटिव से तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिवीजन के लिए। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। -60 को डिवाइड कर रहे हैं 15 से, 120 को डिवाइड कर रहे हैं -8 से, 140 को डिवाइड कर रहे हैं -140 को डिवाइड कर रहे हैं -14 से, एंड -20 को डिवाइड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम इसको डिवाइड करने आएंगे तो ये चीज हमारे कहाँ होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर के साइन को आप भूल जाइए। भूल करके आपको क्या करना है, 15 से 60 को डिवाइड करना है। तो ये क्या होता था, 15 4 जा 60, रिजल्ट कितना आया, %4। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 4। साइन देते वक्त में हमको याद करना है कि जब कोई भी एक क्या होता था, निगेटिव होता था, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाता था, निगेटिव। तो फिर इस पे आते हैं, यहाँ भी एक साइन निगेटिव है तो 8 को कितना होता है, 15 टाइम्स में करता है और आंसर क्या होता है, निगेटिव। जब दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव के केस में हमने देखा है कि आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो क्या आएगा, +10। और जब दोनों निगेटिव है यहाँ भी जो आंसर आएगा आपका कितना होगा, +5। तो हमेशा एक चीज याद रख लीजिए, लाइक साइन के केस में क्या आएगा, पॉजिटिव। और अनलाइक साइन, अनलाइक का मतलब हुआ एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और लाइक का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा निगेटिव होगा। सेम थिंग यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आइए अब हम थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं मॉडुलस ऑफ इंटीजर के बारे में। तो क्या करते हैं, मॉडुलस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ क्या है, 2 वर्टिकल लाइन की ड्रॉ कर दिया जाता है, यही मॉडुलस का साइन हो गया। इफ ए इज एन इंटीजर देन मॉडुलस ए, मॉडुलस ए जो होगा उसका 2 वैल्यू हो सकता है। कब, इफ मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, इसके लिए क्या है कि मॉडुलस ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा इफ ए इज पॉजिटिव।
अगर इसके अंदर जो a दिख रहा है ये पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस a का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। और ये माइनस a होगा इफ a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको समझते हैं, -5 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 है। पहले प्लस वाला देखते हैं, देखें कि अगर ये पॉजिटिव है a तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस केस में तो ये 5 हो गया। सेकेंड केस पढ़े हैं कि माइनस ए हो जाता है कब, इफ ए इज निगेटिव। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए क्या है, निगेटिव है, तो इस निगेटिव के केस में इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस। लेकिन माइनस क्या, तो माइनस ए, तो ए है कितना, -5, और इस तरह से इसका वैल्यू माइनस माइनस कितना हो गया, +5। तो यहाँ से आप नोट करके एक चीज हमेशा के लिए याद रख लीजिए नोट में कि वैल्यू ऑफ इंटीजर आफ्टर ड्राइंग ये एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ क्या है, 3 है तो 3 हो गया, मॉड्यूलस के अंदर है तो आपको यहाँ सीख चुके हैं कि भले ही यहाँ प्लस ए होता है माइनस ए होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो फिर से वो खुद वाला माइनस और जो इसका माइनस का साइन है ये मिल करके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया 3 और ये माइनस है तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, प्लस। यानी आपको याद रख लेना है हमेशा के लिए कि मॉड्यूलस के अंदर से जब भी किसी इंटीजर को आप बाहर निकालेंगे तो ऑलवेज क्या निकालेंगे, पॉजिटिव ही निकालेंगे। इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट +5 लिखेंगे या जो भी इंटीजर रहेगा वो डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया 3 + 5 + 8 और ये साइन माइनस इसलिए माइनस दिया और ये 9 क्या निकलेगा, ये प्लस निकला। तो इस तरह से अब होगा 3 5 8 8 16 - 9 यानी कितना हो गया 7। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटीजर का, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के प्रॉपर्टी में कहता है कि मान लेते हैं पहले कि लेट ए बी एन इंटीजर, ठीक। अगर मान लिए ए कोई इंटीजर है, जब ए कोई इंटीजर है तो आप क्या करेंगे, ए को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ए। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि 3 कोई इंटीजर, इसको आप क्या कर रहे हैं 1 से डिवाइड कर रहे हैं, आपका आंसर कितना आएगा 3। सेकेंड थिंग, अगर आप ए को क्या करते हैं, 0 को अगर ए से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 0। एग्जाम्पल के लिए अगर आप क्या करते हैं 0 को डिवाइड करते हैं 3 से, आपका वैल्यू कितना आया 0। बट ए को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये क्या है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। यानी 3 / 0 इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब देखते हैं कि a डिवाइडेड बाय b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, where a and b are two different integers. a divided by b divided by c does not equal to a divided by b divided by c, where a, b, c are integers. तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की ओर, देखते हैं कुछ
प्रॉब्लम इंटीजर से कुछ प्रॉब्लम्स। यहाँ माइनस माइनस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले देखते हैं 5 माइनस माइनस प्लस और 3 कितना हो गया 8। क्वेश्चन है बाय हाउ मच 2 एक्सीड -3। पूछा जा रहा है कि जो 2 है -3 से कितना एक्सीड कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस 2 में से उसको हमको माइनस करना है, यानी 2 माइनस -3 कर दीजिए और फिर से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपका आंसर कितना हो गया 5। क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क है, डिवाइड है, -18 है इज इक्वल टू -5। तो इस केस में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के जगह आप x रख लीजिए, डिवाइड का साइन है, -18 है इज इक्वल टू है -5। अब x जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में रहने दीजिए इसको, x इज इक्वल टू क्या होगा -5 है, ये इस साइड डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस तरह से कितना हो गया माइनस माइनस, अभी अभी सीखे प्लस हो जाता है, 18 5 का कितना 90, ये आंसर हो गया। यहाँ देखते हैं कि हाउ मच लेस देन -2 इज -6। तो इस केस में आप क्या करेंगे, -2 -6 करेंगे और ये क्या होगा -2 + 6, आंसर आपका हो जाएगा 4। इसके बाद देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ दिया है दोनों का दोनों निगेटिव नंबर है और आपसे पूछ रहा है कि -11 ग्रेटर है या -8 ग्रेटर है। तो एक चीज जान लीजिए, पहले बताइए आप 11 और 8 में कौन सा ग्रेटर है, अभी 11 ग्रेटर है, ठीक। अब जब ये 11 है और ये 8 है, जब दोनों को हम निगेटिव कर दिए तो याद कर लीजिए जो निगेटिव वाला नंबर होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव नंबर होने के बाद जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर हो जाता है, जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर हो जाता है। तो इस तरह से ये साइन हो जाएगा। तो अब बताइए ये वाला साइन हो जाएगा आंसर। इसके बाद लास्ट वन जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -6, इफ वन ऑफ देम इज 12 देन फाइंड द अदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड इंटीजर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -6, यानी x प्लस जो एक इंटीजर यहाँ है 12, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है -6। तो इस तरह से x इज इक्वल टू -6 और ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस, का आंसर कितना हो जाएगा -18। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।